इस वीडियो से यहाँ पे मिलने वाला है। मैं हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लर्निंग कॉन्सेप्ट है वो अगर आप मिस कर देते हो ना, स्ट्रेटेजीज को मिस कर देते हो, तो फिर आपको बाद में पछतावा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को जैसे कि मैंने हमेशा सिखाया ही है कि छोटे स्टॉक्स भी होते हैं। छोटे स्टॉक्स मतलब क्या? माइक्रो कैप कंपनीज होते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ नैनो कैप कंपनीज होते हैं। अभी नैनो कैप मतलब कौन से? कि जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ से भी कम है, उनको हम लोग नैनो कैप बोलते हैं। माइक्रो कैप मतलब जिसका मार्केट कैप 500 करोड़ से ऊपर है बट 1000 करोड़ से कम है, उनको हम लोग माइक्रो कैप बोलते हैं। ठीक है, एंड ऐसी कंपनियां दोस्तों अफलातून खतरनाक कंपनियां होती है। खतरनाक मतलब क्या? कि आज आपको ये कंपनियां देखने को मिल रही, कल रहेगी या नहीं रहेगी, बिग क्वेश्चन मार्क। यस, क्यों? क्योंकि क्या कंपनी में फ्रॉड बीड हो सकता है? देखिए, होने के लिए तो क्या बड़े कंपनी में भी होता है, बट ये कंपनियां बहुत छोटी होती है। और छोटी कंपनीज का प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे मैंने मल्टीपल टाइम बताया, यस, कि उनको लगातार बिजनेस मिलने में मुश्किलें हो जाती है। अभी एक बड़ी कंपनी रहेगी, ठीक है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके तो आधे क्लाइंट्स फिक्स ही रहते हैं, तो उनको रिकरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिलते रहते हैं, तो उनका धंधा चलता ही रहता है। बट जो छोटे कंपनीज होती है, हाँ, उनको नया नया बिजनेस मिलने में मुश्किल हो जाती है। एक आध बार उनको अच्छा खासा बिजनेस मिला, मान लीजिए 10 करोड़ का मिला, तो सडनली स्टॉक ऐसे रॉकेट बन जाता है। फिर उसके बाद सूखा पड़ गया, कोई कंपनी का ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है, तो स्टॉक ऐसे 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 नीचे आता है। फिर 5 करोड़ का ऑर्डर मिला, स्टॉक भागा। ये दिक्कत होती है। तो ये प्रवचन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जो कंपनी के नेचर को ही मिस कर देता है कि माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप है, ये जाने बगैर बड़ा पैसा लगा देता है उनमें, वो हमेशा तकलीफ में रहता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी करना होता नहीं है। प्लस उसी के साथ साथ जो सेकंड पॉइंट मैंने आप लोगों को सिखाया, कौन सा? कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट टॉपिक होता है। ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं बॉस, हमने भी शुरुआत में पेनी स्टॉक से ही की थी, बट एक टाइम होता है कि आप जिंदगी भर क्या इसी में रहोगे, तो आगे कैसे बढ़ोगे? ठीक है, तो पेनी स्टॉक्स को यूजुअली अवॉइड करना सीखो। अगर आपको जाना ही है तो ये माइक्रो कैप, उसी के साथ साथ नैनो कैप, उसमें जाके पैसा लगाओ। खुद के स्टडी के हिसाब से, कोई रिकमेंडेशन नहीं, खुद के स्टडी के हिसाब से एक एक शेयर खरीदो। ये मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रद्दी स्टॉक्स बोलते हैं। पेनी स्टॉक्स में जाकर, मतलब एक स्टॉक जो एक ज़माने में 1000 पे चलता था, ठीक है, वो अभी 1 रुपये पे चलता है, वहाँ पे जाके 500 रुपया, 1000 रुपया लगाने में क्या मतलब मजा आता है, मुझे समझ में नहीं आता। इससे अच्छा आप एक माइक्रो कैप, नैनो कैप का एक शेयर खरीदो, खुद के स्टडी के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से। फिर देख लेना दोस्तों आप कैसे धीमे धीमे करके ग्रो होते हो, क्योंकि हम लोग यही टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, सर आपके पास कितने शेयर है पोर्टफोलियो में? बहुत सारे हैं। क्यों बहुत सारे? क्योंकि माइक्रो कैप, नैनो कैप में मल्टीपल स्टडीज करते रहता हूँ, एंड जैसे मुझे कोई मीनिंगफुल लगता है स्टॉक, मैं एक क्वांटिटी कभी खरीद लेता हूँ, दैट्स इट। अभी एक क्वांटिटी से क्या मेरी लाइफ बदलेगी? बिल्कुल भी नहीं, बट इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है दोस्तों। ये चीज़ सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली स्टॉक के ऊपर जंप करेंगे, अरे अच्छा ये स्टॉक के बारे में बात हो रही है। ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको 50,000 60,000 रुपया लेकर लेक्चर में, क्लासेस में सिखाई जाती है, यही मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ कि ये कॉन्फिडेंस जो होता है ना दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जब आप खुद से मेहनत करके छोटे कंपनी आइडेंटिफाई करते हो, उसमें एक शेयर में भी अगर आप जाते हो, ठीक है, अगर वो डूब गया, ठीक है, आपको कोई लाइफ खराब नहीं होगी, एंड अगर वो पैसा बना ना, आप तो करोड़पति तो बनने वाले हैं नहीं, बट यस, उससे आपका कॉन्फिडेंस रेज होता है। फिर आप ऐसे और भी स्टॉक्स तलाश करना शुरू करते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 10 शेयर सिलेक्ट करते हो, तो पहले शुरुआत में 1-2 ही स्टॉक आपके चलेंगे, फिर बाद में आपकी 4-5 स्टॉक सही जाना, एंड फिर बाद में 5-6 स्टॉक, तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी, आपका जो मतलब बोलते हैं ना, स्किल सेट बढ़ जाता है। आप स्टॉक को देखकर ही आप अंदाजा लगा देते हैं, अरे हाँ ये कंपनी शायद से कुछ कर सकती है। तो ये सबसे मेन चीज़ होती है दोस्तों, जो हमें सीखनी होती है। बट अनफॉर्चुनेटली रिटेल इन्वेस्टर ये सारी चीज़ों को स्किप कर देते हैं। चलो फिर भी अगर आपने ये इंट्रो पूरा देखा होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉस, मुझे भी समझ में आता है ना कि कौन कितना डिसिप्लिन है, तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस बोल देना, तो मुझे भी समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए अभी स्टॉक्स के ऊपर जंप कर लेते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन है, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, आपको सीखना है। मैं ऐसे डेली बेसिस 5-6 वीडियोस बनाते रहता हूँ आपको सिखाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। एंड ऐसी बात नहीं है कि ये वाला जो स्टॉक है कोई हम पहली बार देख रहे हैं, 2 डिजिट में था तब से हम लोग बता रहे हैं, हाँ, बट ये जो नैनो कैप, माइक्रो कैप जो कंपनियां होती है, उसके ऊपर मैं फ्रीक्वेंटली वीडियो यूजुअली नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 337 पे स्टॉक देखने को मिला। अभी जो लोग देखेंगे 2 डिजिट में कब था, तो उनको ये मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 2022 पे अगर वो चेक करेंगे तो 150 रुपया देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों ये NSE पे अभी अभी लिस्ट हुआ है। अगर आप BSE के ऊपर जाओगे तो आप लोगों को वो पूरा चार्ट पैटर्न मिलेगा। कौन सी कंपनी की बात हो रही है? बात हो रही है दोस्तों डायनामिक केबल। यस, डायनामिक केबल, एंड उसी के साथ साथ एक और मैंने स्टॉक आपके साथ डिस्कस किया था तभी, कौन सा? गीक वायर। यस, गीक वायर आप जैसे चाहो बोल सकते हैं। जाते हैं उसको भी एक बार मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अभी गीक वायर की भी बात करें तो मुझे आपको मैं बताना चाहूँगा, शायद से 150-200% के रिटर्न हो गए उस स्टॉक में। बट पता है कितने क्वांटिटीज़ है मेरे पास? केवल 3 क्वांटिटीज़। अभी 3 क्वांटिटीज़ से कौन सा मैंने पहाड़ तोड़ लिया?
बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया कॉन्फिडेंस का। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। बट एक रिटेल इन्वेस्टर क्या बोलते हैं, अरे छोड़ो यार, डायरेक्टली 200 300 1000% के रिटर्न्स कमाएंगे, 5-5 लाख डालेंगे, एंड फिर जैसे गाड़ी घूम जाती है तो वो शेयर मार्केट से एग्जिट होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो इस स्टॉक को हम लोग बाद में एक बार देख लेंगे, बट अभी डायनामिक केबल की बात कर रहे थे। तो ये देखिए, अभी मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा ओपन कर लिया। अभी आप 5 साल का डेटा देखोगे तो ये देखिए, बीच में जबरदस्त नीचे आया था, 2-2 डिजिट पे चलता था 2021 की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, बहुत ही छोटे लेवल। एंड अभी आपको पता ही है जो छोटे आईपीओज होते हैं, कंपनीज होते हैं, वो कैसी होती है। और ये देखिए कैसे 40-40 50-50% ये क्रैश हो जाते हैं। तो ये चीज़ें समझनी है। सबसे पहले ये नोट करके रख लेना, मार्केट कैप सबसे पहले देखने का होता है, कितना है कंपनी का मार्केट का। अभी ये नैनो से थोड़ा माइक्रो कैप में आया है 739 करके, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये बहुत ही रिस्की है। ऐसे कंपनियां कभी भी 50% 40% ऐसे चुटकियों में दोस्तों, लिटरली चुटकियों में मैं कह रहा हूँ, गिर जाती है। तो ये जिसको ये पता ही नहीं होता, यार ये माइक्रो कैप है कि नहीं, छोड़ दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, 200-300 का खरीद लो, तो फिर वो क्या हो जाता है, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसमें फ्रस्ट्रेट होने वाली बात ही नहीं। छोटी कंपनी, अभी टाइटन जैसी कंपनी, टीसीएस जैसी कंपनी इतना 50-40% नहीं गिरता है, क्योंकि वो बड़े कंपनीज है। ये चीज़ों को समझो, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं दोस्तों कंपनी के वेबसाइट के ऊपर। तो ये तो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ कि कंपनी 3 डिकेड से, मतलब 10-10 साल का कंपनी का एक्सपीरियंस है, राइट। बहुत सारे अलग अलग प्राइवेट कंपनीज उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए, प्राइवेट के साथ, गवर्नमेंट के साथ इनके हम लोग को टाइप्स देखने को मिल जाते हैं, प्लस ग्लोबली भी क्लाइंट्स इनके देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। मेक इन इंडिया से रिलेटेड अगर बात करें तो इसका भी फायदा मिलते हुए देखने को मिला। एंड इनके प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो ये सब वायरिंग केबलिंग की अगर हम लोग बात करें, राइट, वही सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। 1 मिनट, वायर केबल की बात हो रही है, मतलब अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये कौन से सेक्टर में आता है, वायर एंड केबल में, यस, जहाँ पे नंबर 1 कंपनी कौन सी है, पॉलीकैब। सो डायनामिक केबल की बात करें तो ये किसवें नंबर पे है, तो ये 5वें नंबर पे देखने को मिल रहा है। बहुत छोटी कंपनी, पॉलीकैब तो बहुत बड़ी है, लगभग 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये तो अभी 700 करोड़ ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं वापस कि कंपनी का अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंस देखेंगे तो लगभग 40 देशों में ये कंपनी हम लोग को वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड देन अगर हम लोग बात करें अलग अलग इनके जो केबल्स रहते हैं, देन कंडक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन करके बताई है। अभी हम लोग आ जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर कि 35 साल का एक्सपीरियंस है। क्लाइंट्स की बात करें तो 250 से ज़्यादा डोमेस्टिक क्लाइंट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। देन दुनिया भर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो बाहर के इसमें तो 100+ क्लाइंट्स हम लोग को ओवरसीज मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। एंड टीम भी 600 लोगों से ज़्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए, इनके क्लाइंट्स भी बताए हुए हैं कि इंडियन गवर्नमेंट क्लाइंट्स, इंटरनेशनल गवर्नमेंट क्लाइंट्स एंड प्राइवेट क्लाइंट्स भी यहाँ पे बताए हुए। तो इंडियन गवर्नमेंट क्लाइंट्स आप देख सकते हो, पावर ग्रिड, भेल की बात करें, ठीक है, एनटीपीसी, देन महावितरण की अगर बात करें, ठीक है, तो ये सारे क्लाइंट्स तो आप लोगों ने नाम इनके तो यहाँ पे सुने होंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ये सरकारी क्लाइंट्स यहाँ पे हो गए। देन इंटरनेशनल लेवल पे भी आप जाकर यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल के भी क्लाइंट्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये अलग अलग देशों के वहाँ के जो पावर वाली कंपनियाँ हैं, हाँ, सरकारी कंपनियाँ हैं, वो हम लोग को देखने को मिल जाती है। जैसे कि नेपाल से रिलेटेड आप देख सकते हो, नेपाल विद्युत प्राधिकरण की बात करें, मतलब इस सरकार से जुड़े हुए। एंड प्राइवेट क्लाइंट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं एनपीसीएल की बात करें, वोल्टास की बात करें, ये सब कुछ हम लोग को, बजाज इलेक्ट्रिक, लार्सन एंड टुब्रो से लेकर महिंद्रा, देन एनसीसी की बात करें तो ये बड़े बड़े सीमेंस से जुड़े हुए। देन टाटा पावर की बात करें, अदानी की बात करें, स्टर्लिंग एंड विल्सन की बात करें, तो ये भी क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इनके क्लाइंट्स बस इतने सी है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, बहुत लंबी लिस्ट है। अभी शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया ना कि देखो 250 से ज़्यादा डोमेस्टिक क्लाइंट है, 100+ से ज़्यादा हम लोग को ओवरसीज क्लाइंट देखने को मिल जाते हैं। तो आप इनका एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, वहाँ पे आप लोगों को पूरी लिस्ट मिल जाएगी, टोटल लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। ये तो बस मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू यहाँ पे करके बता दिया। प्लस अगर हम लोग बात करें कंपनी के रिजर्व्स की, अगर बात करें रिजर्व्स एंड सरप्लस 60 करोड़ था, 80 करोड़, 90, 125, 155, तो बहुत ही शानदार आरएनएस हम लोग को देखने को मिला। एंड इतनी छोटी कंपनी दोस्तों, इसके मंसूबे देखिए, 50 करोड़ का कर्जा था, 47 हो गया, फिर 31 हो गया, फिर 24 हो गया, एंड राइट नाउ केवल 11। तो इतनी छोटी कंपनी अपने कर्जे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग तो चलता रहता है 1 साल के भीतर भीतर। तो एक अच्छी चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कितना है, 32 के आसपास। सो ओवरऑल देखा गया दोस्तों तो कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही शानदार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी का पीएनएल भी देखोगे तो पहले तो कंपनी बिल्कुल जितना कमाती थी उतना ही गवाती थी, फिर 3 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़, ऐसा करते करते अब देख रहे हो अभी 20, 18, 10, 31 करोड़ तक कंपनी का बिजनेस होते हुए देखने को मिल रहा है। सो जैसे मैंने कहा कि जैसे ही कंपनी का 18 से 10 हो जाएगा, स्टॉक सडनली 50% डाउन, जैसे 10 से 30 हो जाएगा, स्टॉक रॉकेट की तरह भागा। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। एंड अगर इतने छोटे कंपनीज की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आपको पता ही है, प्रमोटर के पास ही रहेगा एंड पब्लिक के पास। तो अच्छी बात क्या है कि प्रमोटर के पास मैक्सिमम शेयर है, ठीक है। मतलब कल वो कहीं कुछ अनाप शनाप डिसीजन अगर लेंगे
तो सबसे पहले खुद ही बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के पास मैक्सिमम शेयर है। एफआईएस की बात करें ना के बराबर है, डीआईएस तो आते नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा पब्लिक का पैसा है, एक लेवल तक ये कंपनी बड़ी बन जाएगी, फिर उसके बाद डीआईएस के रडार पे आ सकते हैं। एंड पब्लिक की बात करें तो 25%। प्रमोटर के पास जो शेयर है कोई गिरवी है क्या, तो आप देख सकते कोई भी शेयर गिरवी यहाँ पे नहीं है। तो कुल मिला के अगर बात करें दोस्तों, तो डायनामिक केबल आप चाहो तो इसको यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने स्टडी किया था, बट मैं बार बार फ्रिक्वेंटली वीडियोस यहाँ पे नहीं बनाता हूँ। बट यस, जो टेक्निक मैंने आप लोगों को सिखाई, कौन सी, SQSA, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे शेयर्स को तलाशना होता है, चेक करना होता है खुद से। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं किसी का वीडियो देख लिया, मेरा वीडियो देख लिया इसलिए आप अच्छा लग रहा है, कोई सेंस की बात नहीं है। फिर मतलब आप ये हो रहे, इन्फ्लुएंस हो रहे, उससे क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं। खुद के दम के हिसाब से कर रहे हैं, फिर गलत भी गए चल जाएगा। अगर आपको शेयर मार्केट खुद से सीखना है, आप वीडियोस क्यों देखते हो, शेयर मार्केट खुद से सीखना है इसीलिए ना। अगर आपको सिर्फ पैसों से मतलब है तो म्यूचुअल फंड में जाओ, पैसा दे दो, वो आपका मनी इजीली मैनेज वहाँ पे कर लेंगे। बट अगर आपको खुद से सीखना है तो खुद से तो यहाँ पे मतलब बैटिंग करनी पड़ेगी, फिर बैटिंग करने जाओगे तो आउट भी हो सकते हो। तो ये सारी प्लानिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। एंड मैं आपको बताता हूँ, जब आप छोटे छोटे क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी खरीदते हो ना, तो फिर आपको टेंशन नहीं रहता है। बट मान लीजिए आपने 2000 क्वांटिटी ले ली, बताओ अभी आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर ऑटोमेटिकली जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना कि ये कंपनी मुझे लग रहा है अच्छा करेगा, फिर आप धीमे धीमे करके क्या करोगे, फिर क्वांटिटीज़ बढ़ा सकते हो। मैं आगे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यशो इंडस्ट्री हम लोगों ने ऐसे ही देखी थी, छोटे छोटे कंपनीज। ट्राइडेंट हम लोगों ने देखा था, ठीक है। आज आप देख सकते हो वो कंपनियां कहाँ से कहाँ चली गई। दीपक नाइट्रेट देखा था 200-300 पे, आज देखो कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है। अशोक लेलैंड देखा था, छोटी कंपनी थी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपनी, मिंडा इंडस्ट्री देखी थी जो अभी उनो मिंडा है करके। तो ये चीज़ें हम लोग को धीमे धीमे करके समझ में आती है। जैसे शुरुआत के वीडियो में ये भी बोला था कि ये देखिए गीके वायर्स की अगर हम लोग बात करें, कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, नैनो कैप कंपनी है, आज रहेगी कल रहेगी किसी को नहीं पता है। बट जैसे बीच में कंपनी में 3 क्वांटिटी खरीदे थे ना, 50% क्रैश हुआ था, 50%। एंड आज देखिए सीधा रॉकेट की तरह, क्यों, बड़े ऑर्डर्स मिल गए, छोटा सा बिजनेस बन गया, सडनली मार्जिन इंप्रूव, स्टॉक भाग जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्टडी यहाँ पे करनी होती है। ये सबसे गोल्डन रूल है दोस्तों, जिसको बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। कौन सा, कि छोटे कंपनीज को स्टडी करना सीखिए। एंड छोटी छोटी क्वांटिटी खुद के दम के हिसाब से। कितनी बार हाईलाइट कर रहा, देखिए मैं रिपीट करते रहता हूँ दोस्तों, वरना वो भेजे में घुसेगा नहीं, ठीक है। जैसे शॉर्ट वीडियोस देखते हो ना, वैसे भूल जाओगे। तो खुद के दम के हिसाब से स्टडी करना होता है। एंड अगर अच्छा लगता है तो 1-2 क्वांटिटी खरीदना होता है, दैट्स इट। ट्राई करके देखो कितना आपका सक्सेस रेशो अच्छी तरीके से जाता है करके। 1-2 शेयर्स नहीं सिलेक्ट करने होते, 10-12 शेयर्स चेक करके देखने होते हैं, एक क्वांटिटी खरीद के रखने होते हैं। चेक कीजिए 10 में से कितने आप सही जाते हो, कितने गलत जाते हो। और फिर ऐसा करते रहोगे 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 साल। फिर 5 साल के बाद आप देख लेना आपका 5 साल पहले का रिकॉर्ड कैसे था और बाद का रिकॉर्ड कैसे था। मेहनत वाला काम है, बट जैसे बोलते हैं मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। तो जो ये मेहनत करेगा वो डेफिनेटली शेयर मार्केट में खुद से आगे अच्छी तरीके से ग्रो यहाँ पे कर सकता है। तो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे शेयर मैं आप लोगों को स्टडी करने के लिए बता